क्वेश्चन 54 भारत के पूर्व न्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड़ के संबंध कौन से कथन सही है? कथन 1, वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। कथन 2, वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। कथन 3, उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। तीनों सही हैं। व्याख्या: पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के पिता थे। इन्होंने फरवरी 1798 से जुलाई 1985 तक लगभग 7 वर्ष सर्वाधिक कार्यकाल तक उच्च न्यायालय में सेवा दी। आपकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। भारत की न्यायपालिका में प्रथम और एकमात्र पिता पुत्र जोड़ी है जो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। भारत के पूर्व न्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कथन 1, वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा, कथन 2, वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। कथन 3, उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तीनों सही हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के पिता थे। इन्होंने फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक लगभग 7 वर्ष सर्वाधिक कार्यकाल तक उच्च न्यायालय की सेवा की। आपकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। भारत की न्यायपालिका में प्रथम और एकमात्र पिता पुत्र जोड़ी है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए। 55 सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह। सबसे कम अवधि के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह रहे, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन का रहा। आप भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश हुए। 56 यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के पद के कार्य का निर्वहन करता है तो उसकी अवधि संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। गलत। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तीसरा, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर निर्वाह करेंगे। 1 और 2 सही हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, समस्त उपलब्धियां प्राप्त होगी। इस अवधि में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति बनते हैं। 56 यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करते हैं तो उस अवधि में संबंध में कौन सा कथन सही हैं? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। गलत। नहीं था, ये गलत है। दूसरा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तीसरा, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेगा। व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते एवं समस्त उपलब्धियां प्राप्त होती है तथा इस अवधि में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति बनते हैं।